बिहार की सियासत में 20 साल बाद सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। वो कल राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के नामांकन दाखिल करने को लेकर सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कल पटना जाएंगे और जेडीयू नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सीएम आवास में बैठकों का दौर जारी है। बिहार के 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार 19 साल से भी ज्यादा समय से सीएम हैं। अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए नए नामों पर चर्चा तेज हो गई है। इस बात की भी चर्चा तेज है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। सीएम की रेस में नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। सीएम की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम है। ईरान इजरायल जंग भीषण होती जा रही है और ईरान की सरकार ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के हमले में 1045 लोगों की जान चली गई है। इधर इजरायल पर ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है। कुछ ही देर पहले ईरान की मिसाइल को इजरायल ने इंटरसेप्ट किया है। इजरायल ने अपने लोगों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। ईरान पर अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने बड़ा बयान दिया है। पिट हेग्सेथ ने कहा है कि एक हफ्ते में ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा होगा। एक हफ्ते में ही अमेरिका ये युद्ध जीत जाएगा। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान के बड़े नेता मारे जा चुके हैं और जो कुछ बचे हैं वो बंकर में छिपे हैं। हम ईरान पर ग्रेविटी बम का इस्तेमाल करेंगे। कल रात ही अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत को भी डुबोया है। चीन ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने एक बार फिर से तीनों देशों को युद्ध रोकने के लिए कहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार को फोन कर सीधे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। चीन ने न केवल इजरायल और अमेरिका के हमलों का विरोध किया बल्कि तुरंत युद्ध रोकने की मांग भी की है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि सैन्य शक्ति का वास्तविक मूल्य युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि युद्ध को रोकने में है। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर भयंकर एयर स्ट्राइक हो रही है। अमेरिका और इजरायल इस वक्त ईरान के कुर्द इलाकों पर भी बम बरसा रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसके फाइटर जेट ने तेहरान में घुसकर ईरानी याक 130 फाइटर जेट को मार गिराया है। इजरायल के फाइटर जेट अभी लेबनान के बेरूत में भी हवाई हमले कर रहे हैं। इजरायली फौज बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रही है। अमेरिका ने सबमरीन से अटैक करके ईरान का एक जहाज डुबो दिया है। इस जहाज पर उस समय हमला किया गया जब वो भारत से ईरान लौट रहा था। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में 87 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद श्रीलंका ने तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों को डूबने से बचाया। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक उन्हें समुद्र में कई लाशें मिली हैं। करीब 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बिगड़ चुके हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग खुलेआम शहबाज और मुनीर को मुल्क का दुश्मन बता रहे हैं। खामेनी की मौत के बाद इस वक्त पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है। अमेरिका का यार है, गद्दार है के नारे लग रहे हैं और इससे समझा जा सकता है कि लोगों में अपनी ही सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। अमेरिका ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में इस्लामाबाद में बातचीत कराने का प्रस्ताव रखा है। इशाक डार ने कहा कि वो पहले भी दोनों को टेबल पर ला चुके हैं। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस्लामाबाद में दहशत इस कदर बढ़ गई है कि पीएम शहबाज को सांसदों की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। शहबाज ने सांसदों को बॉर्डर पर चल रहे तनाव पर अपडेट दिया, साथ ही मिडिल ईस्ट के युद्ध पर भी बात की। जंग में ईरान का साथ न देने पर वैसे भी पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। इस बीच मुनीर को तालिबान हर रोज आड़े हाथों ले रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के 5वें दिन धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कुछ फ्लाइट्स के संचालन से खाड़ी में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। दुबई से मस्कट के रास्ते फंसे हुए लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां परिजनों ने नम आंखों के साथ उनका स्वागत किया। जंग के शोर से भारत में सुकून भरी लैंडिंग के बाद लोगों की आंखें भर आईं। इससे परिवारों की त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। नेपाल में नई सरकार चुनने के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान होगा, जिसमें लगभग 1 करोड़ 90 लाख मतदाता हिस्सा लेंगे। पिछले साल सितंबर में युवाओं के नेतृत्व में हुए भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के जरिए सरकार गिराए जाने के बाद देश में प्रतिनिधि सभा के लिए एक पहला आम चुनाव है। कुल 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में 165 सीटें एफपी, टीपी से और 110 पीआर से भरी जाएंगी। अगर कोई भी दल 138 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाता तो नेपाल एक बार फिर से गठबंधन सरकार के दौर में जा सकता है।
बंगाल में एसआईआर को सियासत का एपिसेंटर बना दिया गया है। सत्ता में बैठी टीएमसी पहले से ही इसके विरोध में खड़ी है। दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनाव आयोग को जमकर घेर रहा है। कोलकाता में सीपीआईएम और लेफ्ट के नेताओं ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वैध वोटर्स के नाम शामिल न होने पर नाराजगी जताई। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर से 700 मीटर तक मार्च भी निकाला। उज्जैन में पर्यटन निगम के होटल सम्राट विक्रमादित्य ने नॉनवेज पकाने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। ये होटल महाकाल मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। शुद्ध शाकाहारी घोषित इस होटल के वीडियो में स्टाफ होटल के अधिकारियों और अपने लिए रात में मांस मछली पकाते हुए दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, नॉनवेज पकाते समय सीसीटीवी का एंगल भी बदल दिया जाता है। पुलिस ने होटल के 4 पूर्व कर्मचारियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोयम्बटूर में कोनी अम्मन रथ यात्रा में इस साल भारी भीड़ उमड़ी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में रथ के साथ काफी दूर तक जनसैलाब नजर आया। इस भव्य उत्सव में देवी कोनियम्मन को सजाए गए रथ में बिठाकर शहर में घुमाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी कोनियम्मन के कारण ही कोयम्बटूर सुरक्षित रहता है। रथ यात्रा के दौरान रास्ते में सांप्रदायिक सौहार्द का भी बेहतर उदाहरण देखने को मिला, जहां एक मस्जिद से जुड़े लोग रथ में शामिल भक्तों को पानी पिलाते नजर आए। होली के दिन जम्मू कश्मीर के एक इलाके में भीषण आग लग गई। श्रीनगर के दाचीगाम साइड के पास जबरान जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। पहाड़ी से दूर दूर तक आग की लपटें नजर आईं। आसमान में विशाल धुएं का गुबार उठता दिखा। घने पहाड़ में सूखे पेड़ों की वजह से आग तेजी से फैली। होली के दिन एमपी के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। दूर दूर से आए हजारों लोगों ने एक दूसरे पर जमकर रंग उड़ाए। बाबा बागेश्वर ने भी लोगों के साथ जमकर होली खेली। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सभी देशवासियों को रंगों के त्योहार की बधाई दी। आसनसोल का कुल्टी इलाका बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। इलाके की एक मस्जिद के बाहर कुछ युवकों के हंगामा और तोड़फोड़ के बाद वहां हालात बिगड़ गए। बमबाजी, गोलीबारी और पथराव की घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल है। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। घटना को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। हिमाचल के शिमला में होली पर गजब का क्रेज देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाया। होली की मस्ती में लोग झूमते गाते नजर आए। डीजे की धुन पर भीड़ ने जमकर रंग जमाया। एक ही जगह पर हजारों की भीड़ ने रंगों के त्योहार का जश्न मनाया। अमेरिका, इसराइल और ईरान के युद्ध का असर शेयर मार्केट में दिखा। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1123 अंक गिरकर 79,116 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में 385 अंकों की गिरावट रही। गिरावट के बाद निफ्टी 24,480 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल और बैंक शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते देश भर में महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। ईरान इसराइल युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आधा फीसदी की तेजी दर्ज की गई। कच्चा तेल $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। 3 दिनों में कच्चे तेल की कीमत 13% से ज्यादा बढ़ी है। एक्सपर्ट का मानना है कि तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने चांदी के दाम में भी तेजी से बदलाव जारी है। 24 कैरेट सोने के दाम में 2,744 रुपए की तेजी दर्ज की गई। इसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,831 रुपए पर आ गया। तो वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में 10,548 रुपए की बढ़ोतरी रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,75,866 को हो गया। इजरायल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के चलते सोने चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं।